नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बिल्कुल नेचुरल तरीके से फ़ैट लॉस के बारे में बताते हैं कि मोटापा घटेगा बिना एक भी पैसे खर्च किए। आइए जान, जिसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है, घर में खाने पीने की भी कोई खर्च नहीं, जो सबके गरीब से गरीब के पास भी अवेलेबल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अब मैं बता ही देती हूँ कि किस चीज़ से। जी, ये पानी से भी वेट लॉस होगा। पर सही तरीका क्या है, कैसे पानी पीते हैं, किस तरह का पानी पीते हैं, वीडियो देखते जाइए, आपको पता चलता जाएगा। तो पानी पी के वेट लॉस होगा। जैसे बहुत से लोग, मुझे पता चल रहा है कि ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रूट्स वेजिटेबल अलग से खाने को, या एप्पल साइडर वगैरह नहीं ले सकते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इसकी भी सुविधा नहीं है। तो उनके लिए बिल्कुल जादुई ये तरीका है दुबले होने का, वज़न घटाने का, स्वस्थ रहने का। पानी से वज़न घटेगा। जी हाँ, पानी पी के आप अपना वज़न घटा सकते हैं। पर कैसे, ये आपको पता होगा तो ही आप घटा पाएंगे। और वीडियो को पूरा देखो अंत तक, क्योंकि कई तरह से पानी पीते हैं। पानी पीने का सही तरीका आपको पता होगा। जैसे अभी मैं दिखाती हूँ, देखिए। मुझे प्यास लगी थी। अब ये बताओ, पानी पीने का ये तरीका सही है? सही है। हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही पानी पीते हैं। और इस तरह से पानी पीने से क्या होता है आपको पता? गैस बनती है बहुत तरीके से, क्योंकि जब हम ऐसे गट 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 पानी पीते हैं तो हमारे सलाइवा में पानी नहीं मिलता, डायरेक्ट अंदर यहाँ से ऐसे जाते हुए नीचे चला जाता है वो। और सलाइवा में जब हम मिला के पीते हैं पानी को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। पानी सिर्फ पानी नहीं होता, पानी में बहुत तरह के मिनरल्स, खनिज पदार्थ होते हैं जो हमको मिलते हैं और हम स्वस्थ होते हैं उससे। आप कभी व्रत बिना पानी के रह के देखो और पानी के साथ देखो, आपको अंतर खुद ब खुद समझ में आएगा, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। और एक देखो, कुछ लोग ऐसे पानी पीते हैं। ये तरीका सही है? ये तरीका सही है? आप तो बोलोगे इसमें सलेवा तो जा रहा है, तो क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। पानी गटगट गटगट चाहे ऊपर से पियो चाहे मुंह से पियो, बिल्कुल भी सही नहीं है। मुंह लगा के भी पीने से, बर्तन से, बिल्कुल सही नहीं है। तो पानी को कैसे पिएं? पानी को इस तरह से पीजिए। फिर आप खुद ब खुद हफ्ते भर के अंदर आप फील करोगे कि बहुत फ़र्क आ गया है। आपके सिर्फ फैट का ही नहीं, मैं बहुत तरह की बातें इससे सही होती हैं। कब्ज सही होगा, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जब आप ऐसे पानी पीते हो ना तो बहुत तरह का। और पानी भी कई तरह से पीते, ये तो ऐसे पी लिया। पर वेट लॉस के लिए जो पानी पिएंगे ना वो गर्म पिएंगे। तो वो कैसे पिएंगे और कब पिएंगे? तो देखो, वो ऐसे पिएंगे। वो ऐसे चुस्की लेके पिएंगे, एकदम गरम गरम। जब खाना के बाद पिएंगे ना, 1 कप चाय जितनी गरम करके चुस्की लेंगे। और मॉर्निंग में जब पिएंगे ना, सुबह उठने के बाद, तो हल्का कुनकुना रहेगा। चाहे उसमें जिसके पास है वो एप्पल साइडर डालो, जिसके पास है नींबू डालो, जिसके पास कुछ नहीं तो हल्दी सबके घर में होता है। बिल्कुल बिना पैसे का मैं बता रही हूँ, बिना पैसे की चीज़। आप हल्का सा हल्दी डाल लो इसमें, आधे चम्मच से थोड़ा कम। बस हल्दी थोड़ी घर की अगर बनी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो देहात गांव में रहते हैं वो हल्दी की गांठ होती है, वो ऐसे कूट के सिलबट्टे में पीस के इसमें मिला के और डायरेक्ट गरम करके, चाय जितनी गरम ना हो, बस कुनकुनी गरम हो, और उसको आराम से धीरे धीरे ऐसे घूंट घूंट करके पिए। ऐसे करके मॉर्निंग में आप इतने बड़े ग्लास में अगर 1 गिलास पीते हो, मतलब मेरे कहने का है कि नॉर्मल गिलास में 1.5 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास तक, बहुत से लोग 4 भी पीते हैं, पर 4 नहीं भी पियोगे, 2 गिलास भी पीते हो तो ठीक है। पर 2 से 3 आप पियो तो ज़्यादा फ़ायदा है।
मॉर्निंग में ये खाली पेट पी के फिर आप फ्रेश होने जाते हो, फिर उसके बाद आते हो, फिर खाना खाने के आधा एक घंटे पहले, लगभग 1 घंटे पहले आप फिर 1 गिलास कुनकुना पानी पी लो, छोटे गिलास से, बहुत बड़ा गिलास नहीं, इतना बड़ा गिलास नहीं हो, आप इतना पानी भी पी लेते हो खाना खाने के पहले तो, और उसके बाद 1 घंटे के पहले, और फिर आप खाना खाते हो, फिर खाना खाने के तुरंत ही बाद जब आप 1 कप चाय जितना गर्म पानी ऐसे चुस्की लेके पीते हो, मैंने साउंड किया पर आवाज़ नहीं आया, कोई बात नहीं, जैसे भी आप पीते हो, पर चुस्की, उसका मतलब है चुस्की लेके जब आप पीते हो ना तो खाना आपका बहुत तेज़ी से हजम होता है और मेटाबॉलिज्म आपका दुरुस्त होता है। और खाने के बाद तुरंत गुड़, छोटा सा 2-3 ग्राम का गुड़ आप चूस के और फिर इस पानी को पियो, आपका वेट फटाफट से घटने लगेगा। लगभग 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको खुद में महसूस होने लगेगा। जिनके पास, ये मैं बोल रही हूँ, जिनके पास वेट मशीन नहीं है उनके लिए, और जिनके पास वेट मशीन है वो नेक्स्ट डे से ही करके देख सकते हैं। और एक और चीज़, ये पानी पीने का हुआ, और दूसरा, हर आदमी खाना खाता है, सबके घर में खाना बनता है, उसमें ये नहीं कि मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप गरीब से गरीब आदमी भी खाना खाता है, चाहे वो जो भी खाता हो, दाल रोटी सब्जी चावल रोटी अचार रोटी सलाद, तो जो वो खाता है, तो जैसे वो 4 रोटी खाता था तो वो 2 रोटी खाएगा और छोटे छोटे बाइट लेगा। अपने अंगूठे के ये नाखून होते ना, बस ये मैं खुद नहीं कह रही, ये हमारे ऋषि मुनि वाणभट्ट जी, महर्षि पतंजलि का कहना है कि हम जब अपने अंगूठे के नाखून के बराबर कौर लेते हैं छोटा छोटा, और हर बाइट को लगभग 32 बार चबाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही बार। मैं तो बचपन से नाना से सुनते रही, और अभी लेटेस्ट आप लोग हंसोगे, पर मैं एक कौर को लगभग 35-40, और कोई हार्ड चीज़ है तो 45-50 तक पहुंच जाता है। जैसे कि मैं बादाम खाती हूँ ना जब, तो लगभग 50 के और ज़्यादा ही हो जाता है। एकदम पानी बना के धीरे धीरे उसको बहुत देर में, एक बादाम या अंजीर के जो दाने होते हैं ना, पूरा खून बनाने की मशीन होती है, तो उसको बहुत च्यू करके खाना चाहिए। तो वो बहुत चबा के खाने का फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है, और आपको कम खाने में भी ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है। तो जितना आप खाना खाते हो उसके आधा या 60% आप खा लो। हमारे खाने में एक हिस्सा हवा का ज़रूर होना चाहिए, पूरा पेट नहीं भरा होना चाहिए कभी भी। भूख से थोड़ा कम खाना शुरू करो, जैसे आप 4 रोटी खाते हो तो 2 खा लो, 3 खा लो मैक्स टू मैक्स। और जो ज़्यादा वेट घटाना चाहते हैं उसके बाद छोटे छोटे कौर लेके खाओ, चबा के 32 बार तो कहा ही जाता है। आप 30-32 आप खा के देखोगे ना, तो आपको एक रोटी में एक अलग ही मिठास आएगी। जब सलाइवा में आपके मिल के वो जाएगा ना, बहुत मीठी लगती है रोटी। आप कभी चबा के देखना, सादी रोटी को भी छोटा टुकड़ा लो और बहुत ज़्यादा बार चबाओ, तो देखो 32 बार, कम से कम 32 बार, और बढ़ा भी सकते हो, तो बहुत मीठी लगती है। उसका कई बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको कम में ही आपके स्किन में ग्लो आएगा, आप कम चीज़ों में ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप देखो ना, मिट्टी में अगर हम खाद डालते हैं ना, तो इतना बड़ा बड़ा डाल देंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। पर जैसे ही हम छोटे छोटे उसके पाउडर फॉर्म में डालते हैं तो तुरंत मिट्टी में वो मिल जाता है, और पौधों को की जड़ें उसको खींच लेती हैं। यही सिस्टम हमारी बॉडी पे भी होता है। मैं इसलिए ऐसे बता पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गार्डनिंग की शौकीन हूँ, तो मैं अक्सर गार्डनिंग करती हूँ, तो तरह तरह के खुद से रिलेट करके मैं पौधों से खुद को देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है अरे ऐसा तो हम लोग के भी होता है। पौधे देखो, जैसे मिट्टी को अगर रिचार्ज नहीं करते तो फल सब्जियां नहीं आती, ऐसे ही हमारे शरीर में भी बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती है अगर हम खुद को रिचार्ज नहीं करते। और रिचार्ज कैसे करेंगे? आप मॉर्निंग वॉक करो, वो तो बिना पैसे किए हर के पास होता है। अब लोग कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो ठीक है, आप घर में उठ के घर ही में एक ही जगह पे लाइट जॉगिंग ऐसे ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 5 मिनट, और मेरे कहने से 1 मंथ करके देखो। अपनी जगह पे खड़े खड़े जॉगिंग करो, खाना 32 बार चबाओ, और जितना खाते हो उसका 60% से अधिक बिल्कुल भी मत खाओ।
मैक्स टू मैक्स 60% मैं बता रही हूँ। और पानी को सुबह मॉर्निंग 2-3 ग्लास गर्म पानी पी लो, कुनकुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म। और दोपहर और रात के जब भी खाना खाते हो, खाने के बाद आप गरम कप 1 कप एकदम चाय जितनी गरम पानी सिप करके पियो। और नाइट का खाना शाम के 6 बजे के बाद मत खाओ। फिर आप देखो 1 मंथ में ही आपका वज़न सिर्फ पानी पी के और खाने का एक वही चीज़ खा रहे हो, सब वैसे ही खा रहे हो, तो आपका 1 मंथ में 5 से 10-12 किलो तक वज़न कम होगा। ये मेरी गारंटी है, आप करके देखो। अब ये नहीं कि मैंने ये कहा खाने के लिए बस आपने मिठाई दबा ली 4 और बोले दीदी वज़न तो घटे ही नहीं, तो ये गलत बात होती। नॉर्मल खाना शुद्ध सात्विक सबके घर में दाल चावल रोटी सब्जी जो होती है उसी में खाओ, घी अलग से मत लो। दाल सब्जी में जितनी मिल गई है आपके पास, आप उतने में ही अपने को अभी कुछ दिनों संतोष करो। और फिर देखो जब इस तरह से आप खाने की आदत डालोगे ना, पानी पीने का जब ये गुण आपके अंदर विकसित हो जाएगा कि ऐसे ऐसे पानी पीना है, जब आप ठीक से पानी पीना सीख जाओगे तो आप वेट फटाफट से आपका लूज़ होगा, फटाफट से वजन जाएगा, घटेगा मोटापा सिर्फ पानी पी के। हाँ जी हाँ, सही कहा, पानी पी के आप पहले आजमाना फिर मुझे बताना। और ये बिल्कुल परखी हुई बात है। मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि सब लोग सब्जी नहीं ले सकते, इतना सब सलाद नहीं ले सकते। बहुत से लोगों के ऑफलाइन ऑनलाइन में बातें करती रहती हूँ, तो मुझे पता चला कि नहीं, सब लोग जैसे बहुत सारी फैमिली में रहते हैं, मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल है, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सबके लिए सलाद ले आए, सबके लिए फ्रूट्स इतना ले आए। तो फिर क्या करे? फिर एक किसी को वेट घटाना है तो वो बेचारा करे क्या? तो वो जिस मेथड से अभी मैं बोल रही हूँ, पानी पिए और खाना उसी मेथड से खाए, छोटे छोटे कौर लेके, निश्चित वजन घटेगा, 200% घटेगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, आप शक बिल्कुल नहीं करना। और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ, जब कहते हैं ना हम जिस भाव से जो कुछ देते हैं हमें वही मिलता है, तो आप शुद्ध भाव से सात्विक मन से कि हे पानी, सिर्फ पानी नहीं होता, उससे हमारा शरीर उन्हीं 5 तत्वों का बना होता है। तो पानी से भी आप प्रार्थना करके हर चीज़ को आप भक्ति भाव से देखो, एक प्रार्थना जोड़ दो उससे, तो देखो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा सिर्फ पानी को सही तरीके से पीने के। तो आपको पता चल गया होगा कि पानी कब और कैसे पीते हैं। नॉर्मल पानी, कुनकुन पानी पीना शुरू कर दो। अब तो वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, देहात साइड में, गांव साइड में तो अभी ठंड पड़ने लगी है हल्की हल्की, तो गर्म पानी पीना शुरू करो, घूट घूट के पियो। खाने के पहले आधा घंटा पी लो, मॉर्निंग में पी लो, और नाइट में सोते समय 1 ग्लास गर्म पानी पी लो, कुनकुन से थोड़ा ज़्यादा, और बस सो जाओ। मॉर्निंग उठोगे, आप अपना वेट चेक करोगे, आप हैरान हो जाओगे, किसी का 1 किलो, किसी का आधा किलो, किसी का 2 किलो कम हो गया होगा। तो आप करो और फिर आपको अंतर साफ समझ में आएगा। और तब तक के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं एक ऐसे ही मज़ेदार सा और बिल्कुल बहुत सटीक जानकारी वाली वीडियो के लेके अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ मस्त और एकदम खुश होंगे और वेट लॉस का फॉलो करेंगे। बहुत वेट घटा के पृथ्वी माँ से कुछ बोझ हटाएंगे जैसे मैंने घटाया, और अभी मुझे फिर से चालू करना है। जैसे अभी मैं मुझे घटाना है कम से कम 5-7 kg और, तो मैं बस बहुत जल्दी से शुरू करने वाली हूँ। अभी असल में ना बीमार होने के बाद था कि ये खाओ वो खाओ, डॉक्टर्स के इतने ज़्यादा वो थे ना कि मैंने कहा कि चलो कुछ दिन रुक जाते हैं। पर अब मुझे बेचैनी सी मच रही, मुझे जल्दी से घटाना है। सब लोग बोल रहे बहुत मोटी नहीं हो, पर मुझे लग रहा है कि नहीं थोड़ा और घटा लेते तो ठीक होता, बदन थोड़ा और हल्का हो जाता। क्योंकि अभी वेट जो है 73, 73 ऐसे चल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी हाइट और एज के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि 65-67 के बीच में मेरा वज़न रहे। तो मैं चालू करूँगी बहुत जल्दी। मेरे साथ साथ अब सब लोग सिर्फ पानी पी के, जिनके पास नहीं है वो पानी पी के, जिनके पास है वो बहुत सारे जितने मैंने बताए हैं वो सब फॉलो करें और फटाफट से वेट घटाएं। और फिर मुझे खूब सारी दुआएं दें। दुआओं के साथ सिर्फ सिंपल दुआएं नहीं, वो लाइक भी चाहिए, सब्सक्राइब भी चाहिए, और पसंद नहीं आया हो तो
पर ये बताना पड़ेगा कि डिसलाइक क्यों किया, आपको क्यों नहीं पसंद आया, आपने क्या किया, आपका नहीं घटा, तब आप बताना है ना। अगर आप फॉलो करना आपका फ़ायदा नहीं होगा तो आप डिसलाइक करना, कमेंट में मुझे लिखना कि आप झूठ बोलते हो, बकवास करते हो। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो मुझे प्लीज़ मोटिवेट करना। और ये बहुत लोगों का किया हुआ है, और मैं खुद जैसे एक बार वेट घटाने का हुआ जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी और हम लोग एनसीसी कैंप में थे, तो वहाँ भी मैंने, वहाँ तो खैर मेहनत भी, फिज़िकल मेहनत भी बहुत होता है, तो उसमें मैंने वेट घटाया था बहुत ज़्यादा। अक्सर होता था ना कि मैं थोड़ी सी भी लापरवाह होती, जैसे स्वीट खाऊं ना, मीठा मुझे बहुत पसंद है, मीठा खाऊं तो मेरा वेट बढ़ता है। जैसे अभी दिवाली के बीच में मैंने 2 किलो वज़न बढ़ाया था, तो एक दिन में लगभग 1.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चला गया था। अभी भी 1/2 kg लदा है, और दिवाली की बची मिठाई मैंने कल फिर खाई थी, फिर आधा किलो पौना किलो बढ़ा है, और खूब सारी मिठाई खाई थी। तो कोई बात नहीं, इसी तरह मैं खाती घटाती रहती हूँ। पर ये है ना कि रेगुलर, अभी ये हमारे श्रीमान जी थोड़ा सी नाराज़ हो रहे हैं कि कुछ दिन ना घटाओ, थोड़ा अभी खाओ पियो। तो बस अब बहुत जल्द से, अब नवंबर लग गया है आज से, तो फटाफट से इस नवंबर और दिसंबर के बाद मुझे एकदम बढ़िया वाला और बढ़िया फिगर कर लेना है। और देखो ना, ये एक्सेल की टी शर्ट भी ना कितनी ढीली हो रही है, मैं दिखा रही हूँ अभी आप लोगों को। ये देखो, एक्सेल की टी शर्ट का भी हाल एकदम बुरा है यार। ये देखो, देख रहे हो, बहुत फिटिंग तो मैं पहनती नहीं, फिर भी देखो एक्सेल का टी शर्ट भी जो है ना, और डबल एक्सेल वाली तो फिर से बेटी के कहने में कि नहीं डबल एक्सेल ले लो, बाद में ये चढ़ेगा, दुकान वाली ने कहा, और कुछ नहीं, वो और ढीला ही हो गया। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अपने डबल एक्सेल लेने पे। और बहुत जल्दी से मैं थर्ड, जैसे ये ना अभी जो मैंने पैजामा पहन रखा है ना, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये पैजामा ना 34 का है, देखो कितना ढीला हो रहा है, देख लो, आपको देख 34 के पैजामे का हाल कितना बुरा है, ये देख लो आप। तो अब मुझे लगता है धीरे से मैं 32 में आने वाली हूँ, क्योंकि जीन्स भी मुझे ना 34 की अब थोड़ी ढीली हो रही है। तो मुझे लगता है अब मुझे 32 मेरा आएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़े से और घटा लूँ बस, मस्त। उसके बाद नहीं घटाना है, बस उस वेट को मेंटेन रखना है। जैसे अभी वेट घटाना बंद किए मुझे लगभग हो गया 2 से ढाई महीने हो गया, मेरा एक चटाक वेट नहीं बढ़ा है। तो ये भी एक क्रेडिट की बात होती है, इसको भी वेट घटाना ही बोलते हैं। अगर आप वेट को मेंटेन रखना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जितना घटाने में मेहनत लगता है उसे ज़्यादा मेंटेन रखने में। और जब आपको वेट घटाने का, खाने पीने का सही सिस्टम पता चलता है, पानी कैसे पिएं, खाना कैसे खाएं, तो आप वेट इजीली घटा लेते हो। मेरे लिए बहुत अब हलवा पूड़ी वाली बात हो गई है, बहुत मज़े की। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो इससे और मज़ेदार मैं लेके आने वाली